हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम के डिस्कशन में हम लोग लॉग टेबल देखने की बात कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत डिटेल्ड बात कर ली थी मैंने। मेंटेसा को समझा दिया था, हालांकि मेंटेसा में कुछ बताने को नहीं है, बस लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो बताना था। मेंटेसा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लॉग टेबल कैसे देखते थे वो बता रहा था, लेकिन लॉग टेबल अभी लाया मैं कहीं से, और उसके बाद हम मैं इस पर डिस्कशन करूंगा हाउ वी कैन डिटरमाइन द लॉग ऑफ एनी नंबर। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा कि फाइंड द लॉग ऑफ इस नंबर का लॉग निकालना है 173.456, ठीक है। अब लॉग 10 के बेस की बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, समझने की कोशिश करना। इस लॉग के दो पार्ट होंगे, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक, M फॉर मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का कोई डिस्कशन है नहीं, हमने सीखा है डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हो -1, डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हो -1 उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। आई डोंट थिंक कोई डाउट क्रिएट होना चाहिए। मेंटेसा की बात अपन डिटेल करने जा रहे हैं, तो सुनिएगा। मेंटेसा निकालने के लिए सबसे पहले तो आप डेसिमल भूल जाइए, और आप डेसिमल भूलने के बाद यहां पहुंचते हो, ठीक। लॉग केवल 4 डिजिट्स पे ही काम करता है, तो 4 डिजिट ही चाहिए होंगे आपको। बाकी को 2 को आप या तो इग्नोर कर दिए, या फिर ये समझ लीजिए कि राइट साइड में इसको 1 अज्यूम करके मैंने आगे ऐड कर दिया। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा। या आप इग्नोर कर दिए इनको, या फिर इसको 1 बना के इसमें ऐड कर दिया, वो मैटर नहीं करता। लेकिन 4 डिजिट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अब कैसे करना है लॉग टेबल को वो देखिए। 17 को देखना है वर्टिकल कॉलम में, 17 को देखना है वर्टिकल कॉलम में, 3 को देखना है पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, और 5 का मीन डिफरेंस। मैंने ये बात आपको लास्ट टाइम समझाई थी, अभी मैं आपको वापस से इसके बारे में डिस्कशन कर लूं, ठीक है ना। आई होप आपको ये देख रहा होगा। तो 0 से लेके और 9 तक के नंबर्स यहां देख रहे हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आपको देख रहे हैं यहां पर, और यहां पर 1 से लेके 10 से लेके और 99 तक के नंबर्स होंगे, और आगे मीन डिफरेंस है 1 से लेके 9 तक का, ठीक है। तो 17 को देखना है, 17 को देखना है इसके अंदर वर्टिकल में। तो 17 को देखा तो यहां पर है 17 के आगे और 3 के नीचे, 17 के आगे और 3 के नीचे यहां लिखा है 2380, 2380। आई रिपीट, 17 के आगे और 3 के नीचे 2380। उसी रो में आगे चले जाइए, और उसी रो में जब आप आगे जाएंगे 17 वाले रो में ही आगे जाएंगे, और आपको 5 का देखना है मीन डिफरेंस, 5 का देखना है मीन डिफरेंस। तो उसी रो में आगे चले गए हम लोग, और 5 का मीन डिफरेंस जो आपको दिख रहा है दैट इज 12। दैट इज बेसिकली 5 का मीन डिफरेंस, यस 12 इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 2392। मेंटेसा आ गया, मेंटेसा की वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ दिस डेसिमल। आप हमेशा स्टार्टिंग में ही लगाओगे, ये मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि आप यहीं क्यों लगाओगे, क्योंकि डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू रही होगी वो 0 to 1 के बिटवीन होगी। मेंटेसा यू नो दैट 0 to 1 के बिटवीन होता है। लॉग की वैल्यू आ गई 2.2392। ऐसे करके हम किसी भी नंबर का लॉग देख रहे होते हैं। एक आध एग्जांपल और समझ लेते हैं यहीं पे। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा कि सर फाइंड द लॉग ऑफ 1.024, बेस 10 तो चल ही रहा है, ठीक है ना। चलते हैं, अगेन सेम थिंग बात करूंगा आपसे, कोई डिस्कशन नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया, डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हैं -1, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया, ठीक है ना। मेंटेसा लिखने जा रहा हूं मैं, मेंटेसा यहां लिख देता हूं। मेंटेसा कैसे लिखता है एक बार फिर समझने की कोशिश करना ताकि प्रॉब्लम हट जाए। डेसिमल को मैंने उड़ा दिया, और अब मैं बात कर रहा हूं 1024 की। 1024 का मतलब 10 के आगे, 10 के आगे और 2 के नीचे, 10 के आगे 2 के नीचे दिखा है आपके सामने 0086, 10 के आगे 2 के नीचे 0086 लिखा है। उसी रो में आगे जाइए और 4 का मीन डिफरेंस देखिए, 4 का मीन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 17, तो वहां पर 17 इसमें ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बन गया 0
103। मैंटिसा की वैल्यू आ गई 0 प्लस 0.0103। लॉग आ गया 0.0103, इस नंबर का लॉग रहा होगा। ठीक है ना। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द लॉग। किसी भी नंबर का लॉग निकालना हमने सीखा। मुझे लगता है कि एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा कि लॉग 20 लिख देते हैं। 20 का लॉग निकालना है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक तो इसका 1 है। मैंटिसा देखने के लिए आप क्या करोगे, आप इस नंबर को ऐसा लिख दोगे। मैंने कहा 4 डिजिट चाहिए होगी, पहली नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होगी, 4 डिजिट चाहिए होगी। उन 4 डिजिट में 2 वर्टिकल, तीसरा दिस और चौथे का मीन डिफरेंस। 20 को 0 के नीचे, 20 को देखा 0 के नीचे, 20 को 0 के नीचे देखोगे तो आएगा 3010 और 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है, तो ओवरऑल यहां पर आएगा 3010। आपको समझा सकूं डेसिमल कहां लगाना है, 1.3010। आई डोंट थिंक लॉग किसी का भी लिखने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जहां पर अपन कुछ डिफरेंट टाइप के नंबर्स की बात करेंगे। कुछ डिफरेंट डिस्कशन नहीं है, बट मैं चाहता हूं वेरियस टाइप के एग्जांपल करके अपन कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि लॉग ऑफ 0.001245। कैरेक्टरिस्टिक लिखा, कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। डेसिमल के बाद जितने जीरोस होते हैं, डेसिमल के बाद जीरोस हैं 2, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा -2 -1 यानी कि -3। मैंटिसा लिखने के लिए आपने डेसिमल उड़ा दिया और 1245 लिखा। 1245 कैसे देखना है आप सीख चुके हो बेसिकली। 12 को 4 के नीचे देखा तो आया 0934। 12 को 4 के नीचे देखा तो 0934 आ रहा है। और 5 का मीन डिफरेंस है 17। 5 का मीन डिफरेंस 17, दिस इज करेक्ट। 17 यहां ऐड कर दिया और ये आपका बना 0951.951, सॉरी 0। जैसा है वैसा ही रहेगा, 0 स्टार्टिंग में है तो 0 को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने लगभग हर टाइप के नंबर्स के लॉग के बारे में बात कर ली। एक लाइन और, इसको सर्टेन टाइम ऐसा लिखते हैं 3 बार .0951। तो हर टाइप के नंबर का मैंने डिस्कशन कर लिया। अगर मुझे कभी भी किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो पहले चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद डेसिमल उड़ा दिए। डेसिमल उड़ाने के बाद नॉन जीरो, पहली नॉन जीरो डिजिट से उठा के और 4 डिजिट पिक करिए। उसमें से पहले 2 डिजिट, तीसरा डिजिट और मीन डिफरेंस। 0 वाले का मीन डिफरेंस 0 होता है और जी मीन डिफरेंस प्लस नंबर ऐड कर दिए। डेसिमल जहां है वहीं लगाइए। इस 0 को आप इग्नोर मत समझिए, 0 काम की बात है, वहां लगाते रहेंगे। 0 वहां पर भी आया था, वो भी लगाते रहेंगे जहां कहीं भी जैसे जैसे था। तो ये इस तरीके से आप किसी भी नंबर का लॉग देख पाएंगे। ठीक है। लॉग देखना हमें अच्छे तरीके से आएगा तो आ जाना चाहिए। ठीक है ना। और 1-2 बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कई सारे अच्छे क्वेश्चन से बन जाते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें 1-2 बातें और समझा दूं। नॉर्मली मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूं कि log 2, log 3, इन दोनों को तो याद ही रखना चाहिए। log 4 तो अपने आप आ जाएगा, 2 log 2 के बराबर होगा। log 5 भी अपने आप आ जाएगा, 10/2 लिख दोगे। 6 भी अपने आप आ जाएगा। 7 log 7 याद रखिए 0.8451 होता है। एक बार मैं देख लूं मिस्टेक ना हो जाए कहीं। होपफुली यही होता है जहां तक मुझे थोड़ा याद है। दैट्स व्हाई log 7 की वैल्यू, 7 को 70 पे देखेंगे, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। 70 मैंने सही लिखा है बिल्कुल करेक्टली। ठीक है ना। log 8 3 log 2 हो जाएगा। log 9 2 log 3 हो जाएगा। log 10 1 होता है। तो ये 3 log याद रखने से फायदा ये होता है कि मुझे log 1 से लेके log 10 तक के सारे वैल्यू याद हो जाते हैं। राइट। तो मैं चाहता हूं इनको याद रखिए। ठीक है ना। यहां पर लेकिन कई सारे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं लॉग वगैरह निकालने के, बट लॉग हमें आना चाहिए। लेकिन 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं
उनको समझ लेते हैं। कई बार हमसे पूछते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। मैं एग्जांपल लिखता हूं, ज्यादा डिस्कशन करने से फायदा नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 60 to 15। अब मैं ये कह रहा हूं कि 60 कुछ और कर लेते हैं, बेटर रहेगा, 65 कर लेते हैं। 65:15 मैंने एक नंबर लिखा है और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कितने डिजिट्स हों वो आपको बताने हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। 65:15 जब वैल्यू निकलेगी तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। अब ये सवाल एकदम कूदे कहां से आ गया, इसका लॉग से क्या कनेक्शन है, इसका लॉग से कनेक्शन है। थोड़ी देर पहले अपने पिछले डिस्कशन में मैंने तुमसे कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक निकालना हम अब तक सीखा है, लेकिन अगर डिजिट्स निकालना हो तो कैरेक्टरिस्टिक निकाल के 1 ऐड कर देंगे, राइट। तो इजी सी बात है। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है। यहां पर मुझसे किसी ने कहा इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो मैं निकाल लूंगा। 65:15 लिखा, लॉग ले लिया। जब लॉग लिया तो आया 15 इंटू लॉग 65, 15 इंटू लॉग 65 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो टेबल से ही मिलेगी हमें। तो मैं टेबल से वैल्यू निकाल लेता हूं। लॉग 65 को 0 के नीचे, ये आप समझ चुके हो तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 65 को 0 के नीचे जब मैंने देखा तो मुझे मिला 8129 लॉग लिख रहे हैं, मैं नीचे लिखता हूं इनफैक्ट। 15 से कोई मतलब नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया, 65 का कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी। 65 को 0 के नीचे मैंने कहा था 8129। तो 15 इंटू 1.8129, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई और इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 15 इंटू 1.8129, 15 इंटू 1.8129 कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है ये 27.1935। ओके, तो अब पूरी कहानी समझ लीजिए। वी नो दैट कि लॉग का जो जीआईएफ होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इसका जीआईएफ आएगा 27 और यही कैरेक्टरिस्टिक है। और कैरेक्टरिस्टिक और डिजिट्स के बिटवीन रिलेशन ये लिखा हुआ है। कंफर्मली डिजिट्स हो गए कितने, 28। समझ जाना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक 27 आया तो डिजिट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक के बिटवीन रिलेशनशिप हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने कैसे कैसे बात की, ये एक सैंपल एग्जांपल है और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। कोई पूछ सकता है आपसे कि किसी नंबर की पावर लगी हुई है, कितने डिजिट्स होंगे। यू कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ डिजिट्स। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमने सीखा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं पता ही है, जीआईएफ होता है। लॉग लिया, जीआईएफ ले लिया, कैरेक्टरिस्टिक आया। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है, अपन उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज बेस्ट फॉर अस, राइट। नंबर ऑफ zeros just after decimal। शायद आपको ये अपने आप ही क्लियर हो गया हो, शायद तुम्हें अपने आप ही समझ में आ गया हो, क्योंकि ये रिलेशन था थोड़ी देर पहले अपन जब पढ़ रहे थे तो कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है -z+1, राइट। जहां पर z था नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल। बहुत सारा डिस्कशन करने से फायदा नहीं होगा, सारी बातें आपको पता ही है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमको आता ही है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमने सीखा है और जीरोस चाहिए तो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, फिर आपसे बात कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ zeros just after decimal in
12 रेज टू माइनस 100। 12 रेज टू माइनस 100 में जीरो के जस्ट बाद कितने, सॉरी डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोस होंगे। डिस्कशन आपको नॉलेज में है ऑलरेडी। क्या करूंगा मैं, मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैंने x बोल दिया, पिछली बार की तरह बात करेंगे, log x निकाल लिया, माइनस 100 इंटू log 12, log 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 100 इंटू 12 को जीरो के नीचे देखा, 12 को जीरो के नीचे आ रहा है 0.0792 और 12 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक उसका मान। मिस्टेक नहीं करना, सीखने की कोशिश करना, बता चुका हूं इसलिए तेजी चल रहा हूं कि 12 का कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। 12 को जीरो के नीचे, आप ऐसे 12 को जीरो के नीचे देखा तो लॉग आ गया उसका और पूरी वैल्यू आने जा रही है। माइनस 100 इंटू ये हो गया 1.0792, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 107.92। ठीक है, वी नो दैट कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो GIF होता है। इसका GIF निकाला तो आया माइनस का 108। वी नो दैट कि नेगेटिव नंबर्स में ऐसे GIF निकलेगा माइनस 108। मेरी बात खत्म हो चुकी है। C इक्वल टू माइनस ऑफ Z प्लस 1 माइनस ऑफ 108 इक्वल टू माइनस ऑफ Z प्लस 1, यहां से Z की वैल्यू आएगी 107। तो ये जो नंबर रहा होगा, इस नंबर की वैल्यू में जीरो के बाद 107 जीरोस होंगे, उसके बाद होंगे कि नहीं होंगे मैटर नहीं करता, लेकिन जीरो निकालना हमने सीखा, राइट। तो किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे वो निकालना सीखा पिछले क्वेश्चन में। यहां पर हमने ये सीख लिया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल। एक छोटा सा डिस्कशन और भी है, इन दोनों को सैंपल एग्जांपल लेके चलना आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एक एग्जांपल और यहां समझ लेना चाहिए हमें, और वो है सर्टेन टाइम आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एंटीलॉग। ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग एंटीलॉग कुछ नहीं होता है, मेरे अकॉर्डिंग एंटीलॉग कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉग का मीनिंग हमने सीखा या लॉग हमने पूरा पढ़ रखा है। एंटीलॉग का मतलब मेरे लिए है कि लॉग की वैल्यू गिवन है और आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है कि वो किस लॉग की वैल्यू है। लिसन टू मी, मुझसे किसी ने कहा कि सर लॉग A बेस B C के बराबर है। कंसंट्रेट करना तो आपको 2 सेकंड में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट लिखा है जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, इसी को दोबारा लिख देते हैं। एंटीलॉग ऑफ C बेस B इक्वल टू A। यहां 3 नंबर्स थे, उन तीनों नंबर्स में कोई रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। यहां जो 3 नंबर्स थे उन तीनों के बिटवीन कोई नंबर रिलेशनशिप लिखा है, वो आपको नॉलेज में ऑलरेडी है। ठीक है ना। उसी नंबर्स में से ही कह दिया, किसी ने कहा A का लॉग B के बेस पे C के बराबर है, तो उन्हीं नंबर्स को ऐसे बोलते हैं C का एंटीलॉग B के बेस पे A के बराबर है। मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, वहां पर इश्यू क्रिएट ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि एंटीलॉग इज नथिंग बेसिकली लॉग ऑफ 100 बेस 10 2 के बराबर है। इसी को दोबारा लिख देंगे नए शब्दों में, तो एंटीलॉग ऑफ 2 बेस 10 100 के बराबर है। करेक्ट पॉइंट है मेरा। तो बेसिक बात समझनी है, वहां कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जब मुझसे कोई कहेगा एंटीलॉग बताइए, जब मुझसे कोई कहता है कि एंटीलॉग बताइए, या मुझे एंटीलॉग कब लेना है, मुझे एंटीलॉग तब लेना है जब मुझे लॉग की वैल्यू गिवन है। जब मुझे लॉग की वैल्यू गिवन है, मुझसे कोई कहता है कि सर ये एंटीलॉग है, ये एंटीलॉग है, यानी कि वो किसी नंबर का लॉग रहा होगा, मुझे वो नंबर निकालना है। ठीक है ना। जैसे फाइंड एंटीलॉग ऑफ 4 बेसिस 3।
2 लिखते हैं बेटर है, 3 भी लिखा है तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। एंटीलॉग ऑफ 4 बेस 3, मुझे एंटीलॉग चाहिए 4 का बेस 3 पे। इसका मतलब ये है, समझना, इसका मतलब ये है कि 4 किसी नंबर का लॉग है, उस लॉग का बेस 3 है और जो नंबर है वही निकालना है, 81, 3:4, 3:4। तो दिस द मीनिंग ऑफ एंटीलॉग। तो बेसिकली डिस्कशन कुछ नहीं है, दिस इज दिस रेस टू दिस। आपसे अगर कोई कहता है कि एंटीलॉग निकालना है ए का बी के बेस पे, तो बी रेस टू ए उसका एंटीलॉग है। और आई कैन से एंटीलॉग को हम शॉर्ट फॉर्म में समराइज करें तो कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल होता है एंटीलॉग। तो एंटीलॉग क्या होता है वो वर्ड आपको समझाना था, दिमाग में जाना चाहिए। एंटीलॉग कब लेते हैं, एंटीलॉग कब एप्लीकेबल है, कब कब कैसे यूज होता है, वही समझाना था आपको मैं। मुझसे किसी ने कहा कि 4 किसी नंबर का लॉग है, 4 किसी नंबर का लॉग है, नंबर निकालने के लिए वी विल टेक एंटीलॉग, नंबर निकालने के लिए वी विल टेक एंटीलॉग। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, फाइंड एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ 3 बेस 5 बेस 5। कोई डिस्कशन नहीं, बहुत सही तरीके से सोचना है। जब एंटीलॉग 3 का चाहिए, यानी कि 3 कौन है, 3 किसी के लॉग की वैल्यू है, 3 किसी के लॉग की वैल्यू है, उसका बेस 5 है। इसका मतलब आपको चाहिए क्या, वो नंबर मैं कह चुका हूं पहले ही, दिस इज दिस होगा। या फिर आप ऐसे सीखने की कोशिश करिए कि लॉग ऑफ एंटीलॉग गिवन है, सॉरी एंटीलॉग नहीं, 3 किसी नंबर का लॉग है, बेस 5 है, नंबर एक्स होगा, नंबर बेस जो लॉग गिवन है, जो जिसका एंटीलॉग निकालना है वो किसी का लॉग है ना, जिसका एंटीलॉग निकालना है वो किसी का लॉग है, तो मुझे पता करना है वो किसका लॉग है। 3 लॉग की वैल्यू है, बेस 5 है, एक्स किसका लॉग है वो 125। खैर पिछली बात पर जाते हैं, डिस्कशन कुछ नहीं है। 5:3 एंटीलॉग की वैल्यू, 3:4 एंटीलॉग की वैल्यू। बट मैं इस तरीके से तुम्हें ऐसे बता रहा हूं क्योंकि तो बता सकूं वेन एवर वैल्यू ऑफ लॉग इज गिवन टू मी, जब भी कभी मुझे वैल्यू ऑफ लॉग गिवन होता है और मुझे नंबर पता करना होता है, क्लियरली समझना, जब भी कभी मुझे लॉग की वैल्यू गिवन होती है और मुझे नंबर पता करना होता है, तो मैं हमेशा लेता हूं एंटीलॉग। क्लियर। अब ये तो अच्छे अच्छे नंबर्स की बात हो गई, ठीक है ना। अगर मुझसे कोई कहता है कि फाइंड एक्स लॉग ऑफ, बेसिक बात आ जाते हैं जो एक्चुअल में मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने भी कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, मैंने कुछ भी लिखा है, अफेक्ट नहीं करता। अब जब भी कभी मुझे लॉग की वैल्यू गिवन है और मुझे एक्स पता करना है, एग्जांपल देखते रहिए, क्लियरली समझ में आता रहेगा। मुझे लॉग की वैल्यू गिवन है और मुझे पता करना है कि यार वो किसका लॉग होगा, तो आई विल ऑलवेज टेक एंटीलॉग। अब पिछले सवालों में तो मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं कि यार मुझे एंटीलॉग टेबल के लिए, सॉरी मुझे कुछ चाहिए हो, मुझसे किसी ने कहा एंटीलॉग बताओ, मैं निकाल लिया क्योंकि पावर अच्छे थे, इंटीजर वैल्यूज थे, प्रॉब्लम कोई क्रिएट हुआ नहीं मुझे। अब यहां तो मैं 10 पावर लगा नहीं पाऊंगा, तो इन दिस केस आई नीड एंटीलॉग टेबल। मुझे यहां पर एंटीलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एंटीलॉग टेबल कैसे देखते हैं वो आपको समझना है, ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। पिछला टॉपिक आप अच्छे से क्लियर रखना, विद इन 2 मिनट्स आप सारी बात समझ जाओगे। अगर ये लॉग की वैल्यू है तो इसके अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक, उसको सी बोल दिया, और दूसरी मेंटिसा। सी की वैल्यू है 2 और मेंटिसा की वैल्यू है 0.5141। वी नो दैट कि सी जो है वो डिजिट्स डिसाइड करेगा, उल्टा चलना है कि सी की वैल्यू 2 है तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट रहे होंगे, डिजिट किसके रहे होंगे वो तो बात की बात है। ये मेंटिसा है, तो ये लॉग टेबल से किसी ने देख के लिखा रहा होगा। अब आप फिर से एंटीलॉग टेबल देखिए, एंटीलॉग टेबल की फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी लॉग टेबल जैसा दिखने में लगता है। तो एंटीलॉग टेबल की फॉर्मेट भी दिखा दूं आपको मैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर वर्टिकल में, यहां पर
0.00 से लेके और 0.99 तक के नंबर्स लिखे होंगे। यहां पर 0 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखे होंगे, यहां पर वहां मीन डिफरेंस होगा। पहले 2 डिजिट वर्टिकल में, अगला 0 से 9 में और अगले वाले का मीन डिफरेंस, राइट। चलते हैं। एंटीलॉग टेबल चाहिए मुझे, सॉरी एंटीलॉग देखना है मुझे, मैं देखने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इसका देखना है एंटीलॉग, वो तो डिजिट्स के काम आएगा। 0.5141 यानी कि 0.51 देखा, 0.51 को 4 के नीचे, 0.51 को 4 के नीचे देखा तो आएगा 3266। 0.51 को 4 के नीचे देखा तो आया 3266, ठीक है। उसके आगे 1 का मीन डिफरेंस, 1 का मीन डिफरेंस 1 ही है तो 1 ऐड कर दिया, 3267 आया, राइट। जस्ट मेरी बात हो चुकी है ऑलमोस्ट। 3267 नहीं, एक्सक्यूर नहीं, समझने की कोशिश करना। करैक्टरिस्टिक 2 था, करैक्टरिस्टिक अगर 2 था तो डेसिमल से पहले डिजिट्स रहे होंगे 3, एक्स की वैल्यू होगी ये। दोनों केस समझाए आपको। यहां लॉग गिवन था, इंटीजर पावर 3, बात खत्म हो गई। यहां ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो मुझे एंटी लॉग लेना पड़ा। और एंटी लॉग कब लेते हैं? व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ लॉग इज गिवन टू मी। जब भी कभी मुझे लॉग की वैल्यू गिवन होती है तो मैं एंटी लॉग लेके चलता हूं। तो कैसे एंटी लॉग लेना है वो आपको समझाया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि वहां और कोई भी इश्यू रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कि मैंने लिखा, सेम क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड एक्स या एंटी लॉग, एक ही बात। मैंने कुछ लिखा है वापस से, जस्ट सिमिलर टाइप एग्जांपल लिखा है ताकि क्लैरिटी है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता रहूंगा, इजी है। करैक्टरिस्टिक 1 है जो डेसिमल के काम आएगा, और मेंटिसा 1213 है, सॉरी 0.213 है, ठीक है। आप फिर से समझने की कोशिश करना क्लियरली, मिस्टेक वहां नहीं चाहिए, समझने की कोशिश करना। उल्टा सोचो कि जब एक 1 किसी ने लिखा होगा, डिजिट्स काउंट करके तो लिखा होगा और ये टेबल से आया होगा, जो टेबल से आया होगा वो यहां लिख दिया, करैक्टरिस्टिक तो डेसिमल के काम आएगा। बाकी एंटीलॉग टेबल देखेंगे, 0.21 का 3 के नीचे, 0.21 को 3 के नीचे, 0.21 को 3 के नीचे देखा मैंने तो मुझे मिल रहा है 1633, 1633, बस हो गई बात खत्म ऑलमोस्ट। एक्स की बनाने जा रही है, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स रहे होंगे तभी तो करैक्टरिस्टिक 1 आया होगा। ऐसे करके बात करते हैं हम लोग लॉग टेबल में, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे जहां नंबर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में भी सर्टेन टाइम बच्चों को डाउट क्रिएट होता है, तो मैं एक केस और लेके चलूंगा। सेम थिंग, फाइंड एक्स, log x base 10 minus 2.814, ठीक है। चलते हैं। नेगेटिव नंबर्स में कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी फिर से। करैक्टरिस्टिक की वैल्यू -3 होगी, कोई मिस्टेक नहीं करना। इसका GIF होता है करैक्टरिस्टिक, यहां पर GIF 1 था, इसका GIF होगा -3 तो करैक्टरिस्टिक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कभी ऐसा कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो व्हाट यू विल डू, आप इसको ऐसा लिख दोगे, -3 प्लस -3 बोलने का सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता हूं, एक लाइन समझ लेते हैं। ये ऐसा है 814, एक 1 ऐड कर दे और एक 1 सबट्रैक्ट कर दे, ये -3 हो गया और ये बन गया आपका 6, ये बन गया आपका 691.91 नहीं 8 आएगा, नहीं सही लिखा 1496, सॉरी मिस्टेक 8, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। करैक्टरिस्टिक होगा ऑब्वियसली -3, जो फ्यूचर में काम आएगा उसको देखेंगे बाद में। मेंटिसा देख लेते हैं, 0.81 को 6 के नीचे,
0.81 को 6 के नीचे, 0.81 को जब मैंने 6 के नीचे देखा तो 1535 मीन डिफरेंस का चक्कर है नहीं क्योंकि तीसरी डिजिट है नहीं, यहां पर वैसे था भाई चांस अगर होता तो ऐड कर देते। एनीवे चले, कैरेक्टरिस्टिक -3 है, नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास रिलेशन था एक z+1 माइनस इक्वल टू c, z की वैल्यू रही होगी 2। एग्री? इसका मतलब डेसिमल के जस्ट बाद 2 जीरोस होंगे, x लिखने जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, डेसिमल के जस्ट बाद 2 जीरोस होंगे, दिस इज द मेथड टू टेक एंटीलॉग एज वेल एज लॉग। ये लॉग और एंटीलॉग लेने का मेथड है इन दोनों ही केसेस में, ठीक है। नॉर्मली जब भी कभी अपन लॉग लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एंटीलॉग लेना ही पड़ता है। तो मैं एक सवाल लिख लेता हूं जहां पर लॉग एंटीलॉग सबका डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है ना। चल लेते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 35.31 raised to 1/5 using log table। लॉग टेबल को यूज करते हुए मुझे इस नंबर की वैल्यू बतानी है, लॉग टेबल को यूज करते हुए इस नंबर की वैल्यू बतानी है। इस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा, लॉग एंटीलॉग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको x बोल दिया, और लॉग ले लिया। लॉग क्यों ले लिया? वी नो दैट कि लॉग जो होता है वो पावर को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर देता है। तो जैसे मैंने लॉग लिया बिल्कुल वैसे ही आ गया 1/5 इंटू लॉग ऑफ 35.31, ठीक है। ये उसके लॉग की वैल्यू आ गई, ये मैंने लॉग ले लिया, ऑब्वियसली टेबल की रिक्वायरमेंट होगी तो ले लेते हैं 1/5 इंटू, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और बाकी आगे का डिस्कशन में करने वाला हूं। 35 को 3 के नीचे, 35 को 3 के नीचे देखा, जब मैंने 35 को 3 के नीचे देखा तो 5478 लिखा है, 5478, 35 को 3 के नीचे 5478 लिखा है। उसी में 1 का मीन डिफरेंस देखना है, 1 का मीन डिफरेंस 1 के बराबर है, 1 ऐड कर दिया तो बेसिकली आया 5479, ठीक है। ये उसके लॉग की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो log x बेस 10 की वैल्यू हो गई कितनी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5479 डिवाइड बाई 5, ये बना तुम्हारा 0.30958। अप्रोक्सीमेटली इसको 3096 लिख देते हैं, वी नो दैट कैसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। चलता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो GIF है, इसका GIF 0 होगा। मेंटेसा अपन निकालने जा रहे हैं, मेंटेसा निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो मेंटेसा निकाल लेते हैं। मेंटेसा मतलब एंटीलॉग, सॉरी, क्योंकि ये लॉग की वैल्यू है, समझना है, ये लॉग की वैल्यू है और यहां से x निकालना है, लॉग की वैल्यू है x निकालना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक एंटीलॉग, मुझे यहां एंटीलॉग लेना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, मेंटेसा की वैल्यू ये दे रखी है, मेंटेसा ये दे रखा है, और एंटीलॉग लेने जा रहे हैं हम लोग। 0.30 को 9 के नीचे, 0.30 को 9 के नीचे देखा तो आया 2037, 0.30 को 9 के नीचे देखा तो आया 2037। 6 का मीन डिफरेंस, 6 का मीन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये बना 2040। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो डेसिमल से पहले डिजिट्स कितने रहे होंगे, 1 डेसिमल,
2.040। इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने तो भाई पूरा का पूरा समझा दिया कि एंटी लॉग कब लेते हैं, लॉग कब लेते हैं। कोई कह रहा है लॉग ले लीजिए, अच्छी बात है, ले लीजिए लॉग। कोई कहता है एंटी लॉग ले लीजिए, तो भी ले लीजिए। लेकिन अगर एक नॉर्मल सवाल है जिसमें कि कोई लॉग और एंटी लॉग नहीं लिखा और हमसे कहा गया है लॉग टेबल को यूज करते हुए इसकी वैल्यू बताइए, तो लॉग के प्रॉपर्टीज हमारे काम आते हैं। लॉग लिया तो ऑब्वियसली लॉग एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन मुझे तो एक्स चाहिए था। लॉग एक्स की वैल्यू लेके मैं खड़ा हूं, मुझे एक्स चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग भी लिया, एंटी लॉग भी लिया। नॉर्मली ऐसा करना पड़ेगा उन सारे केसेस में जहां कहीं भी लॉग नहीं था और मुझे बात करनी पड़ेगी, राइट। तो इस कंप्लीट डिस्कशन में लॉग के बारे में बात की। ओके, आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। स्टिल अगर होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।